यूपी में गुंडागर्दी की कहानी उस समय की है जब सरकार की स्थिति बेहद खराब थी। जब योगी आदित्यनाथ जी का शासन नहीं था, तब अपराधियों का राज था। गरीब लोग अपनी जमीनों की रक्षा करने के लिए डरते थे, क्योंकि गैंगस्टर उनके जीवन में आतंक फैला रहे थे। गली गली में लूट खसोट होती थी और आम जनता लाचार थी। यहाँ तक कि जो लोग राजनीतिक दलों में बैठे थे, वही गुंडागर्दी का जाल बिछाते थे। चुनाव के दौरान उनकी गुंडागर्दी लोगों को हराकर उन्हें विधायक बना देती थी। इन माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे यूपी के धन को लूटते थे, जबकि राजनीतिक पार्टियां उन्हें संरक्षण देती थीं। यह सब कुछ एक गंदे खेल का हिस्सा था, जिसमें गरीबों की जमीन स्वाहा हो रही थी। अपराधियों ने बेखौफ होकर बड़े बड़े होटल और आलीशान बंगले बनवाने शुरू कर दिए थे। कोई भी सरकारी अधिकारी यदि कार्रवाई करने की सोचता, तो उसकी जान को खतरा होता। वह या तो मारा जाता या उसे ट्रांसफर कर दिया जाता। उस वक्त मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का राज था। उनके साम्राज्य में न सिर्फ वे, बल्कि उनकी परिवारें भी शामिल थीं। हालांकि बुरे लोगों का समय कभी न कभी तो खत्म होना ही था। समय के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी एंट्री की। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। उनकी सरकार ने कानून और व्यवस्था को संजीवनी दी। धीरे धीरे गुंडों का आतंक कम होने लगा और लोगों में सुरक्षा का एहसास पैदा हुआ। योगी जी के नेतृत्व में यूपी में एक नया युग शुरू हुआ। लोगों ने फिर से अपनी आवाज उठाई और खुद को सुरक्षित महसूस किया। गुंडागर्दी की दीवारें ढहने लगीं और आम जनता ने फिर से अपने अधिकारों का अनुभव किया। अब यूपी में विकास और सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर हो गई है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की प्रभावी नीतियों का परिणाम है। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उत्तर पदभार संभाला, तो उन्होंने एक ठान लिया था कि माफिया से राज्य को मुक्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। उनके मन में यह स्पष्ट था कि माफियागिरी ने उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन दुष्कर बना दिया था। योगी जी ने पुलिस को तत्काल बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने एक एक माफिया का विवरण तैयार करने और उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। उस समय की पुलिस ने सभी माफिया संगठनों को उनके ठिकानों से खदेड़ने के लिए पूरे जोर शोर से काम करना शुरू किया। यह एक ऐसा दौर था जब माफिया लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। अतीक अहमद, जो अपने समय में सबसे कुख्यात माफिया थे, ने अपने साम्राज्य का खौफ फैलाकर आम जनता का जीना दुभर कर रखा था। उनके हाथों में हथियार होते थे और वह बिना किसी दयालुता के गोलीबारी करने से नहीं चूकते थे। इसी तरह मुख्तार अंसारी भी था, जिसने अपने आप को माफिया की दुनिया में स्थापित किया था। लेकिन योगी जी का दमदार कदम इन सभी को भयभीत कर देने वाला था। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया, जिसका असर तेजी से देखने को मिला। पुलिस की एनकाउंटर नीति ने माफिया के हौसले को तोड़ने में मदद की। जैसे ही माफिया लोगों को यह समझ में आया कि अब बचना मुश्किल है, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाना शुरू किया। योगी जी ने न केवल माफिया के दमन में महत्वपूर्ण भूमिकादारी निभाई, बल्कि उन्होंने विकास कार्यों की ओर भी ध्यान दिया। माफिया द्वारा अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जमीन पर आम नागरिकों का अधिकार अडिग रहे। यूपी में अब माफिया का नामो निशान मिट चुका है। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में अग्रसर है। उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम भी दिया गया है। सरकार की मजबूत नीति और माफियागिरी के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई ने सच्चे विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यूपी में आज का माहौल पहले से बहुत बेहतर और सुरक्षित है, जहां विकास की रफ्तार तीव्र गति से बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं, वे सच में अनुकरणीय हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में सुधार देखा है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। प्रदेश में हर योजना को जनहित के लिए लागू किया गया है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली, तब उत्तर प्रदेश की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। उन्होंने मात्र कुछ समय में विकास की नई गाथा लिखी। उन्होंने किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि फसल बीमा योजना और किसानों के लिए सस्ती ऋण व्यवस्था। इन प्रयासों ने न केवल किसानों का जीवन स्तर ऊंचा किया, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता लाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनकी उपाय योजनाएं सराहनीय रही हैं। योगी जी ने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। कोरोना महामारी में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता, जब न केवल उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाईं, बल्कि जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में
योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने, नए विद्यालयों की स्थापना करने और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य किया। इससे छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है और वे अपनी क्षमता को पहचानने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का दृष्टिकोण हमेशा विकास के प्रति सकारात्मक रहा है। उनके कार्यों ने केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में चर्चा का विषय बना दिया है। कई लोग उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। उनके कार्यों और दृष्टिकोण ने कई लोगों को प्रेरित किया है और एक नई उम्मीद दी है। दोस्तों, क्या आप भी योगी जी के विकास कार्यों से प्रभावित हुए हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें देश का पीएम होना चाहिए? आपके विचार हमसे साझा करें और इस सकारात्मक बदलाव में योगदान दें।